जेनेटिक बोर्ड को कल हमने बनाया था, आज फर्दर इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डिस्कस करेंगे कि जो जेनेटिक बोर्ड के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। बनाने का तरीका कल भी हमने सीख लिया था, आज जैसे एक और पैटर्न है, जैसे आप यकीन अब एक्सपर्ट ही हो गए होंगे जेनेटिक बोर्ड बनाने में, याद करने में फिलहाल नहीं, क्योंकि इनकी कोडान को याद भी करना है, तो याद करने में जरा थोड़ा सा टाइम भी लगता है 64 कोडान को। पर आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप एटलीस्ट बनाना आप सीखेंगे इनको कोडान को, तो देन याद करना भी आसान होगा, अदरवाइज मुश्किल होगी। तो जेनेटिक कोड को किस तरीके से बनाया जाता है उसके पैटर्न तो कई है, पर ये एक और भी अगेन आसान ही तरीका है जिसके जरिए आप जेनेटिक कोड को 64 कोडान को बना सकते हैं। तीसरा न्यूक्लियोटाइड बेस्ड होगा, कोई गलती अगर हो तो होता है, क्योंकि डीएनए के अंदर जो है ये गलती हो सकती है। रेप्लिकेशन इधर होगा, प्रूफ रीडिंग का निजाम होना चाहिए, प्रूफ रीडिंग भी अगर फेल हो जाए तो फिर देन इधर या गलती जो है रह जाती है। तो आप स्टूडेंट से प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, टाइपिंग हो रही है, प्रूफ रीडिंग सही है। कौन सा एंजाइम जो सही काम कर रहा है, एंजाइम कौन सा सही काम कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज 2 काम कर रहा है, तब जो प्रूफ रीडिंग सही हो रही है, प्रूफ रीडिंग तब जो सही हो रही है। डीएनए पॉलीमरेज 2 जब एंजाइम वर्क करता है तो प्रूफ रीडिंग करता है, तो प्रूफ रीडिंग का मतलब है डीएनए पॉलीमरेज 2। डीएनए पॉलीमरेज 1 आपको याद होगा लैगिंग फेज के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड की छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स को अटैच करता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है जो इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड की एडिशन करता है लीडिंग स्ट्रैंड के अंदर। तो एनीवे इस तरह से हमने जो है 64 कोडान जो कल आपने बनाए थे, आज हम इनके बारे में सीखेंगे, इन कोडान की मीनिंग, मकसद क्या होता है और किस तरह से जेनेटिक कोड जो वर्क करता है।
सबसे पहले AUG यानी अगस्त का महीना, AUG इज द स्टार्ट कोडान, इसे कहते हैं स्टार्ट कोडान कहते हैं। AUG इज द स्टार्ट कोडान। AUG also codes for methionine amino acid, methionine amino acid को भी कोड करता है एज वेल एज स्टार्ट कोडान। किसी भी mRNA की सीक्वेंस होगी उसके अंदर पहला पहला जो कोडान होगा वो AUG होगा, इसी से जो है प्रोटीन बनने का अमल शुरू होगा। फर्दर कोई दूसरे जो है अमाइनो एसिड हो सकते हैं पर स्टार्ट हमेशा AUG से होगी। जब भी प्रोटीन सिंथेसिस का अमल होगा, mRNA बनेगा तो उसके अंदर AUG होगा, वो स्टार्ट कोडान ही होगा, AUG स्टार्ट कोडान होगा। इसी तरह से स्टार्ट करने के बाद एक जीन की एक पर्टिकुलर लेंथ होती है, उतने हद तक जो है अमाइनो एसिड उसमें बनेंगे और उसके बाद नहीं बनेगी। हर एक जीन की एक स्पेसिफिक लेंथ होती है, उसके अंदर जो कोडान आप कहें डीएनए के या mRNA की वो पर्टिकुलर तादाद होती है। फिर स्टॉप भी होना चाहिए, तो स्टॉप कौन करेगा उसके लिए भी कोडान हो। तो 3 कोडान है, UAA स्टॉप कोडान है, UAG स्टॉप कोडान है, UGA स्टॉप कोडान है। 3 स्टॉप कोडान है, 3 स्टॉप कोडान है और 1 स्टार्ट कोडान है। स्टार्ट कोडान आल्सो कोड्स फॉर मिथियोनिन अमाइनो एसिड, मिथियोनिन अमाइनो एसिड को भी कोड करता है। और जैसे हम एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई एक mRNA की सीक्वेंस या सीरीज बनाते हैं, ये mRNA का मॉलिक्यूल है, mRNA मैसेंजर RNA, तो उसके अंदर पहला पहला जो कोडान होगा वो AUG होगा, पहला कोडान AUG होगा, स्टार्ट कोडान। उसके बाद आखिर में जो स्टॉप कोडान होता है UAA भी हो सकता है इधर, तब भी ये स्टॉप कोडान, UAG होगा तब भी ये स्टॉप कोडान, UGA होगा तब भी इस जगह पे जो है चेन पॉलीपेप्टाइड वाली वो टर्मिनेट हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। किसी भी जब प्रोटीन सिंथेसिस का अमल होगा तो ये AUG कोडान जो है ये एक कोडान हुआ। इस कोडान कोड्स फॉर मिथियोनिन अमीनो एसिड, मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। अब इसके दरमियान जितने भी दूसरे कोडान होंगे, जितनी भी तादाद हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे जैसे जस्ट ओनली 3 कोडान ये बना रहे हैं, तो ये सब एक्सप्रेस होंगे, ये सब कोडान जो एक्सप्रेस होंगे कोई ना कोई अमाइनो एसिड बनाएंगे। और स्टॉप के लिए जैसे एक सीरीज सीक्वेंस इन तीनों में से कोई भी एक हो, आइदर UAA हो, UAG हो या UGA हो, जहां कहीं भी होगा तो उधर mRNA की जो सीरीज है वो वहां पे खत्म हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल इसके दरमियान कौन कौन सी सीरीज अगर हम नोट करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे UUC, UUU, फॉर एग्जाम्पल हम ये अपने तौर पे बनाते हैं, तो UUC जो है इट कोड्स फॉर, ये एक ऐसा कोडान है जो किस की हिडन इसमें मीनिंग होगी यकीनन फिनाइलएलेनिन की जो है, फिनाइलएलेनिन की जो अमीनो एसिड की कोडान की जो इसमें इंस्ट्रक्शन मौजूद है। UUU कोडान जो है mRNA का कोडान होगा, उसके अंदर भी फिनाइलएलेनिन को कोड करने की जो है इसमें सलाहियत है, कोड वर्ड मौजूद है। UUA क्या होगा, ये एक ऐसा कोडान है, ल्यूसीन है, ल्यूसीन अमाइनो एसिड को कोड करने की जो है सलाहियत होगी, ल्यूसीन अमाइनो एसिड। तो यानी एक ऐसा प्रोटीन बनेगा, देन इनके दरमियान जो पॉली पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, तो इस तरह से एक नया जो प्रोटीन बनेगा जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे 2-3 ही एग्जाम्पल लिए, 3 जैसे ये चौथा स्टार्ट कोडान मिथियोनिन, तो हम कहेंगे कि ये एक ऐसा प्रोटीन बनेगा जिसके अंदर ये ऐसे 4 अमाइनो एसिड्स मौजूद है। पांचवा इधर ये क्यों नहीं बना, क्योंकि इस कोडान का मतलब ही यही होता है, इट डज नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड, और mRNA के अंदर इन तीनों में से कोई भी एक अगर कोडान हो, या UAA हो या UAG होगा या UGA होगा, इसका मतलब है अब mRNA के अंदर फर्दर कोई भी अमाइनो एसिड नहीं बनेगा और वो चेन उधर टर्मिनेट हो जाएगी और इस किस्म की एक सीरीज पर्टिकुलर, जैसे ये तो हम अपने तौर पे बनाते हैं, दुनिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं
उनकी डीएनए की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, एमआरएनए भी उधर जो स्पेसिफिक बनेगा, एमआरएनए स्पेसिफिक बनेगा, तो अमाइनो एसिड की जो तरतीब होगी वो भी एक स्पेसिफिक होगी। इस तरह से जो प्रोटीन बनने का अमल होता है। तो सबसे पहले हमने दो लफ्ज सीखे कि 64 कोडान के अंदर AUG इज द स्टार्ट कोडान, UAA is the stop codon, UAG is the stop codon and UGA is the stop codon। अब रिमेनिंग आपको बताया कि तीन, जब अगर हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं कि ये तीन है, तो बाकी रिमेनिंग कितने बचे? 61 कोडॉन बचे। 61 कोडॉन हुए, जैसे 61 तीन स्टॉप हो गए, बाकी रिमेनिंग टोटल 64 कोडॉन है। टोटल हमारे बुक के अंदर ये फिगर है। ट्रिपलेट कोडॉन जो है, ट्रिपलेट कोडॉन जो है 64 कोडॉन्स है। ट्रिपलेट कोडॉन जो है ये 64 है। उसके अंदर 3 कोडॉन्स जो है स्टॉप कोडॉन है। स्टॉप कोडॉन बिकॉज दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। अब रिमेनिंग जो 61 कोडॉन्स जो बचे, 61 कोडॉन है, और अमाइनो एसिड्स की तादाद कितनी होगी? अमाइनो एसिड जो है 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं। 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड को कोड कौन करेगा? ये 61 कोडॉन्स कोड करेंगे। बिकॉज 3 जो कोडॉन्स होते हैं वो तो स्टॉप कोडॉन है, बिकॉज दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। रिमेनिंग जो ये 61 कोडॉन होंगे, ये किसी न किसी अमाइनो एसिड को यकीनन कोड करेंगे। तो सिंगलेट को आप याद करें। सिंगलेट का मतलब है कि जस्ट 4 कोडॉन बनेंगे और 4 अमाइनो एसिड कोड करने की सलाहियत होता नहीं है। अगर तो अमाइनो एसिड की तादाद तो 20 है, और सिंगलेट अगर कोडॉन करते हैं तो 4 बनते हैं, तो ये इनसफिशिएंट था। डबलेट किया तो हमने देखा 16 जो कोडॉन बनते हैं और अमाइनो एसिड्स की तादाद होती है वो 20 होती है, तो ये भी नॉट सफिशिएंट। ट्रिपलेट करते हैं तो कोडॉन की तादाद ज्यादा होती है और अमाइनो एसिड जो कम बढ़ जाते हैं। कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा होंगे कोडॉन, इजाफी होंगे तो कोई इश्यू नहीं है, कम हो सकते हैं। कैसे कम हो सकते हैं? उसके लिए एक कैरेक्टर है जेनेटिक कोड का, कि जेनेटिक कोड इज रिडंडेंट और डीजेनरेट इन नेचर। जेनेटिक कोड जो है वो रिडंडेंट या डीजेनरेट इन नेचर होता है। रिडंडेंट और डीजेनरेट इन नेचर। रिडंडेंट और डीजेनरेट इन नेचर का मतलब ये होता है, इस 61 कोडॉन के अंदर फर्दर हम देखेंगे कि मेनी कोडॉन्स, काफी सारे ऐसे कोडॉन्स होते हैं। Many codons they code for one amino acid। एक अमाइनो एसिड या सेम अमाइनो एसिड को ही कोड करते हैं, वन और सेम अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो इससे ये होगा कि कोडॉन की तादाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे कम होती जाएगी, और अमाइनो एसिड की जैसे है 20 टाइप की, तो उसमें ये जो एक्स्ट्रा जो कोडॉन है वो उनका बैलेंस हो जाएगा। अगर जैसे हम कहते हैं एक कोडॉन, एक अमाइनो एसिड, तो ये तो 61 अमाइनो एसिड होते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि मेनी कोडॉन दे कोड फॉर वन अमाइनो एसिड। तो आप जेनेटिक कोड के अंदर आए, थोड़ी सी डिक्शनरी होगी, आप उसको थोड़ा सा एक टाइम देंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे, जिस तरह से आप देखें, फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये दो जो है फिनाइल एलिनीन को कोड करते हैं। यानी एमआरएनए के अंदर अगर UUU है और UUC है तो इसका मतलब है 12 कोड फॉर फिनाइल एलिनीन। उसके बाद 6 ऐसे कोडॉन है जो ल्यूसीन को कोड करते हैं। ल्यूसीन अमाइनो एसिड है, शॉर्ट फॉर्म में LU लिखा हुआ है, ल्यूसीन है। उसके बाद 3 जो कोडॉन है ये आइसोल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है। तीनों कोडॉन अगर एमआरएनए के अंदर AUI या AUC आए तो इसका मतलब है 12 कोड फॉर आइसोल्यूसिन। उसके बाद एक स्टार्ट कोडॉन, और रिमेनिंग जो 4 ये कोडॉन है वैलीन के हैं। ये 4 कोडॉन जो है वैलीन के हैं। तो अभी जो हमने जैसे पॉइंट नोट की थी कि मेनी कोडॉन कोड फॉर वन अमाइनो एसिड और सेम अमाइनो एसिड। काफी सारे कोडॉन जो होते हैं एक ही अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। अगर एक एमआरएनए के अंदर सीक्वेंस हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम एमआरएनए की सीक्वेंस को नोट करते हैं, जैसे इसी के अंदर सीख लेते हैं कि ये एमआरएनए की सीक्वेंस है, जिसके अंदर जैसे इधर है GUG है, इधर GUU है, GUU है, इधर GUC है, फॉर एग्जांपल इधर GUA है। तो आप क्या कहेंगे इसमें, जैसे ये कोडॉन, इनकी मीनिंग क्या होगी? GUG का मतलब क्या होगा? वैलीन, इट विल कोड फॉर वैलीन।
GUU का मतलब क्या होगा? इट विल कोड फॉर वैलिन। GUC का मतलब क्या होता है? GUC इट विल कोड फॉर वैलिन। GUA का मतलब क्या? इट विल कोड फॉर वैलिन। तो यानी एक ऐसा प्रोटीन बनेगा जिसके अंदर 4 वैलिन अमाइनो एसिड होंगे। तो मेनी कोडॉन विल कोड फॉर 1 अमाइनो एसिड। तो इस तरह से जो इजाफी कोडॉन है उनका बैलेंस हो जाता है, क्योंकि काफी सारे ऐसे कोडॉन होते हैं मेनी कोडॉन 1 अमाइनो एसिड। इसी तरह से ये तो 4 की कैटेगरी में है। तो ये 4 जो है कौन से हैं? लाइक सीरीन अमाइनो एसिड। mRNA के अंदर अगर ये कोई 4 आएंगे तो ये सीरीन है। सीरीन के बाद प्रोलीन। प्रोलीन ये कोई 4 जो इनमें से जो भी होगा वो प्रोलीन को कोड करेंगे। थ्रियोनीन। थ्रियोनीन अमाइनो एसिड का नेम है, थ्रियोनीन 4। और उसके बाद एलेनिन अमाइनो एसिड। इन चारों में से कोई भी एक होगा तो एलेनिन होगा। तो आपने देखा कि मेनी कोडॉन 1 अमाइनो एसिड। ये 4 कोडॉन है कोई, पर उन सब की मीनिंग जैसे एक ही अमाइनो एसिड की जैसे मीनिंग आ रही है। अब ये 2 है, कौन से होंगे 2? जी, टायरोसिन। टायरोसिन 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 के बाद ये भी 2 होंगे। कौन से 2 है? हिस्टिडीन। हिस्टिडीन बुक के अंदर जैसे मौजूद है। ग्लूटामीन। ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामीन में फर्क है। और ये 2 एस्परजीन। एस्परजीन के बाद लाइसिन। लाइसिन लाइसिन के बाद 2 एस्पेरेटिक एसिड। एस्पेरेटिक एसिड। एस्पेरेटिक एसिड अमाइनो एसिड का नेम है। 2 आगे ग्लूटामिक एसिड है। ग्लूटामीन और ग्लूटामिक एसिड में फर्क है। ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामीन में फर्क है। इसी तरह से ये 2 सिस्टीन। एक आगे ट्रिप्टोफैन होगा, सिस्टीन। ये ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन ट्रिप्टोफैन ट्रिप्टोफैन। और इसके बाद 2 है 4 है? 4 है। अर्जिनिन। अर्जिनिन अर्जिनिन आगे 2 भी अर्जिनिन आगे एक होंगे। ये सीरीन है और आगे 2 अर्जिनिन होंगे और 2 अर्जिनिन होंगे। आखिर में ग्लाइसिन जो है। टेक्स्ट बुक के अंदर अपने जेनेटिक कोड को देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कुछ इसके अंदर ऐसे कोडान है जिनकी तादाद 6 है, पर दे कोड फॉर सेम और 1 अमाइनो एसिड। 6 कोडान ऐसे हैं जिनकी एक मीनिंग है, और ऐसे अमाइनो एसिड जो 3 है। 3 ऐसे अमाइनो एसिड है जिनकी कोडान जो 6 है। कोई एक आप बताएं। बुक को देखें ना, बुक में लिखे हुए नोट करें कहाँ कहाँ पे मौजूद है। याद यकीनन फर्स्ट डे पे याद नहीं होंगे, ठीक है। सीरीन देखें, 2 ये पढ़े, 1 और 2, और 4 ये पढ़े सीरीन। और ल्यूसिन की देखें, 2 ये पढ़े, 4 ये पढ़े ल्यूसिन। एक और भी होगा, अर्जिनिन हो गए। अर्जिनिन 2 ये पढ़े, 4 ये पढ़े। तो ये नहीं 3 अमाइनो एसिड और 18 कोडान हो गए। जस्ट 3 अमाइनो एसिड और 18 जो कोडान हो गए। रिडंडेंट और डीजनरेट नेचर तो ऐसे तो होते हैं। 3 कोडान हुए और उनके जो है 18 जो है, तो 3 अमाइनो एसिड हुए और उनके 18 जो है वो कोडान हो गए। उसके बाद देखें फिनाइल एलेनिन। उसके बाद एक 3 की कैटेगरी है। आइसोल्यूसिन के अंदर जो 3 होते हैं। एक 4 की कैटेगरी है, वैलिन के भी 4 है, प्रोलीन के भी 4 है, सीरीन के 6 हो गए, थ्रियोनिन के भी 4 है, और एलेनिन के भी 4 है, ग्लाइसिन के भी 4 है। 4 के बाद 3 की कैटेगरी आइसोल्यूसिन की। 3 की कैटेगरी के बाद कई ऐसे जो है अमाइनो एसिड है उनके 2 कोडान है, जैसे फिनाइल एलेनिन भी है। फिनाइल एलेनिन के बाद जैसे टायरोसिन है, टायरोसिन के बाद हिस्टिडीन है, हिस्टिडीन के बाद ग्लूटामीन है, एस्परजीन है, लाइसिन है, एस्पेरेटिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, सिस्टीन है, सिस्टीन। और इस तरह से जो है 2 है। ट्रिप्टोफैन एक ही है, मीथियोनिन एक ही उसका कोडान है।
यकीनन पहले दिन भी याद नहीं होंगे। सबसे पहले आप ये करेंगे, 2 कॉलम्स के इनको याद कर लें। 2 कॉलम ये आसान है, शॉर्ट फॉर्म में सीरीन, प्रोलीन, थ्रियोनिन और एलेनिन। जब आप ये कोडान के बनाने का तरीका नहीं सीखेंगे तो ये भी याद नहीं होंगे। ये तो तरतीब हमने दी है इस तरह की, पहले आप बनाना इनको सीखें और उसके बाद याद होंगे, वरना याद नहीं होंगे। सीरीन, प्रोलीन, थ्रियोनिन, एलेनिन, ये 32 कोडान हो जाते हैं। रिमेनिंग आप इसमें देखें 3 कोडान एक्स्ट्रा पड़े, ये भी गए, माइनस हो गए। और 4 जो कोने में पड़े ये ग्लाइसिन हो गए, ये भी गए। ट्रिप्टोफैन एक ही है, ये भी गया। बाकी कितने बचे? बस 1-2 दिनों का काम होगा, याद हो जाएंगे। ठीक है नहीं? याद नहीं हुआ? याद हो जाएगा। स्टूडेंट लाइफ के अंदर स्टूडेंट इनको याद करते हैं, इंक्लूडिंग मी। ठीक है ना? तो याद करना होता है और याद रहनी चाहिए। टिल एग्जाम एटलीस्ट कोडान को याद करना जरूरी होता है बहुत ही आसान। फिनाइलएलेनिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन के बाद मीथियोनिन, मीथियोनिन के बाद वैलिन। तो ये 16 ये हो गए। और देन सीरीन, प्रोलीन, थ्रियोनिन, एलेनिन, ये 32 हो गए बस। बाकी इस तरह से याद हो जाएगी। प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी सी होती रहेगी तो ये याद हो जाएगी। ठीक है? उसके बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टीज में जैसे एक प्रॉपर्टी अभी हमने नोट की, प्रॉपर्टी ये नोट की कि हर एक जेनेटिक कोड जो होता है, अब एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। हर एक जेनेटिक कोड की एक मीनिंग होती है। एक अगर कोई कोडन है तो उसकी एक मीनिंग होती है। वन उसकी मीनिंग का मतलब ये होता है कि 1 अमाइनो एसिड, एक कोडान एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। एक कोडान एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। 1 कोडान कोड्स फॉर 1 अमाइनो एसिड। ऐसे नहीं है कि एक कोडान जो है 2 अमाइनो एसिड को कोड कर रहा हो। ऐसे नहीं है कि एक कोडान जो है उसकी 2 मीनिंग हो। कोई 2 मीनिंग नहीं है, एक ही मीनिंग होती है। 1 कोडान कोड्स फॉर ओनली एंड ओनली 1 अमाइनो एसिड। तो हम कहेंगे जेनेटिक कोड इज नॉट एम्बिगुअस। कोई उसकी खुफिया मीनिंग नहीं है, कोई उसकी जो है डबल मीनिंग नहीं है। वेरी क्लियर है कि एक कोडान होगा तो उसकी एक ही मीनिंग होगी, इससे 2 मीनिंग कभी भी नहीं हो सकती। जैसे वापस आए आप इस जेनेटिक डिक्शनरी पे आए जो 64 कोडान वाली है, तो आप देखें एमआरएनए के अंदर अगर सीजीए कहीं पे भी होगा तो उसका मतलब होगा अर्जेनिन। सीजीए का मतलब अर्जेनिन है, अर्जेनिन के अलावा और कोई मीनिंग हो ही नहीं सकती है। जीयूजी होगा तो उसकी मीनिंग जो है, ये सही है, ये कोडान सही बने हुए, ये सही बने हुए कोडान। किसने कहा सही बने हुए? ये कोडान सही बने हुए। हाँ हाँ, क्योंकि ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है। ठीक है ना? तो आपसे मैंने यही पूछा था कि आपको कंफर्म है या नहीं, ये इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि आसान तरीका है। सेकंड बेस सबके अंदर वो जी है, थर्ड बेस यूसीजी होगा और पहला बेस उस साइड से लेते हैं वो जी है। चलो, जी जी ए जहां कहीं भी होगा तो ग्लाइसिन होगा। जी 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 होगा तो कहीं पे भी एमआरएनए के अंदर होगा तो वो ग्लाइसिन होगा। तो 1 कोडान 1 मीनिंग। एक कोडान की कभी भी 2 मीनिंग नहीं हो सकती है। अगर एयूजी किधर है तो उसका मतलब भी होगा मीथियोनिन, और जो स्टार्ट कोडान भी है मीथियोनिन, दरमियान में कहीं भी होगा तो मीथियोनिन भी हो सकता है। इसी तरह से जीसीसी कहीं पे भी होगा एमआरएनए के अंदर, उसका मतलब होगा एलेनिन होगा। हर कोडान की एक मीनिंग, एक से ज्यादा कोई 2 मीनिंग नहीं हो सकती है। कोई छुपी हुई हिडन इसके अलावा और कोई उसका मतलब नहीं होता है। इससे हम कहेंगे जेनेटिक कोड इज नॉट एम्बिगुअस। जेनेटिक कोड की 2 मीनिंग नहीं है। 1 कोडान 1 उसकी मीनिंग है, 1 अमाइनो एसिड को कोड करने की सलाहियत होती है। इसी तरह से जेनेटिक कोड की एक और प्रॉपर्टी है कि जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि जैसे ह्यूमन बीइंग और बैक्टीरिया जिनके अंदर डीएनए की ऑर्गेनाइजेशन तो वही सेम है, तो चाहे जो ह्यूमन हो, प्लांट्स हो, दूसरे एनिमल्स हो, उन सब के अंदर कोडान जो है तकरीबन ये सेम होंगे। प्लांट्स हो, अदर एनिमल्स हो, जैसे हर एक प्रोटीन के अंदर, जैसे यकीनन जो आपको पता है कि उसके अंदर सीरीज और सीक्वेंस डिफरेंट होती है, अमाइनो एसिड की तादाद डिफरेंट हो सकती है। बाकी कोडान की मीनिंग जो है चाहे वो
ह्यूमन बीइंग के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी कोडान की मीनिंग सेम होगी, प्लांट के अंदर भी वही जेनेटिक में एमआरएनए की होगी तब भी वो सेम होगी। तो हम कहेंगे कि जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। एयूजी जैसे बैक्टीरिया के अंदर मीथियोनिन है तो ह्यूमन बीइंग के अंदर भी मीथियोनिन है, प्लांट के अंदर भी मीथियोनिन होगा। जी 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 जो है ग्लाइसिन है, तो ग्लाइसिन जो बैक्टीरिया के अंदर भी ग्लाइसिन होगा, प्लांट के अंदर भी ग्लाइसिन होगा, दूसरे एनिमल्स के अंदर भी जैसे वो ग्लाइसिन होगा। तो इसी वजह से हम उसे कहते हैं कि जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड जो है वो यूनिवर्सल होता है। जेनेटिक कोड के अंदर कोई जो है पंक्चुएशन नहीं होती है, पंक्चुएशन नहीं होती है। जैसे आप इंग्लिश ग्रामर के अंदर आप पढ़ते हैं पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है कि कॉमा, फुल स्टॉप या कहीं भी जो है सेमी कोलोन, इस तरह के एक्सक्लेमेशन मार्क वगैरह, क्वेश्चन मार्क, ये सब पंक्चुएशन होती है। सेंटेंस के अंदर थोड़ा थोड़ा सा एक स्पेस होता है वर्ड्स के दरमियान ताकि हम पढ़ सके कि एक के बाद ये दूसरा वर्ड है, तीसरा वर्ड है, चौथा वर्ड है। जेनेटिक कोड के अंदर कोई भी पंक्चुएशन नहीं होती है। जैसे एक प्रीवियस हम एमआरएनए की सीक्वेंस पे आ रहे हैं, कोई हमने सीक्वेंस कोई बनाई थी हमने, हाँ ये अब देखो ए यू जी यू यू सी यू 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 ए, इस तरह से जो है ये चीजें मौजूद है, इनके दरमियान कोई स्पेस गैप या पंक्चुएशन नहीं है। हालांकि मैंने थोड़ा सा इधर गैप दिया, देने की जरूरत नहीं है ताकि फर्स्ट टाइम थोड़ा सा ये बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए, पर इसके अंदर ना पंक्चुएशन है, ना गैप है, ना कोई फुल स्टॉप है, ना कामा है, कुछ भी नहीं है। जस्ट ए यू जी होगा तो वहां से स्टार्ट होगा, जहां पे ये तीन एनी ऑफ द थ्री ये ऐसे कोडान होंगे तो वहां पे जैसे हम कहेंगे सेंटेंस की जैसे एंड हो जाएगी, फिनिश हो जाएगा, सीरीज स्टॉप हो जाएगी, यू ए जी यू जी ए। तो बुक के अंदर भी एक ऐसा एग्जाम्पल है, बुक के अंदर भी एक ऐसा एग्जाम्पल है, हमारे बुक के अंदर है। जैसे पता नहीं आप पढ़ सकते हैं या नहीं, क्या लिखा हुआ है, नहीं है, नहीं है, हटा दें। ये तो एबीसी की लेटर्स है, कोई सेंटेंस हमें नहीं लग रहा है। ये तो एबीसी की कुछ अल्फाबेट की कुछ लेटर्स ही लग रहे हैं, बिकॉज कोई इतना बड़ा कोई एक वर्ड नहीं हो सकता है और उनकी ये सीरीज नहीं हो सकती है। पर आप पता नहीं कौन सा एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, आपको किसने कहा कि आप ये इसमें ये वर्ड्स लिखे हुए, किसने कहा है? प्रोनाउंसिएशन बन रही है, एनीबॉडी? जब हमें पता है कि जेनेटिक कोड 3 लेटर्स का है तो हमें पढ़ने में आसानी हो रही है। तो जब हम 3 लेटर्ड वर्ड को हम देखेंगे, जैसे ट्रिपलेट कोडान है, 3 उसमें कोडान होते, तो ये भी हम अज्यूम करेंगे इसके अंदर जितने भी वर्ड्स होंगे वो 3 लेटर्ड वर्ड होंगे तो हम आसानी से पढ़ सकते हैं। इसी तरह से ट्रिपलेट कोडान के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं तो उसके दरमियान कोई भी कामा, गैप, स्पेस, पंक्चुएशन देने की जरूरत नहीं है, पंक्चुएशन देने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना, जैसे पंक्चुएशन देने की जरूरत नहीं होती है। तो हम पढ़ सकते हैं फैट मैन हिट द कार। इसी तरह से कोई और भी सेंटेंस हम लिख सकते हैं और जिसके जरिए हम देखेंगे कहाँ लिखा हुआ है। नहीं, नहीं, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ था, फैट कैट। तभी आप ये पढ़ रहे हैं बिकॉज आपको पता है कि ये जो हर एक वर्ड है 3 लेटर्ड वर्ड है तो आप पढ़ रहे हैं। अगर ये ना पता होता कि 3 लेटर्ड है तो आपको पता ही नहीं होता। तो इसी तरह से जेनेटिक कोड के दरमियान किसी भी पंक्चुएशन, स्पेस, गैप, कामा, फुल स्टॉप की जरूरत नहीं। आसानी से जब डीएनए से जब एमआरएनए बनेगा तो एमआरएनए से आगे कोडान बन सकते हैं।
तो इस तरह से जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज होती है। आखिरी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आते हैं, तो पेज नंबर है 2 to 7 पेज पे, 2 to 7 पेज पे आप आएंगे, एक जैसे कॉलम बना हुआ है, डीएनए की सीरीजदार सीक्वेंस है, उसमें डीएनए का एक स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होते तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, जाहिर है इसका जो दूसरा स्ट्रैंड भी होगा, पर ये डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए मॉलिक्यूल बनेगा। जब कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए मॉलिक्यूल बनेगा, एमआरएनए डीएनए में से एमआरएनए बनेगा, तो इस एमआरएनए की सीरीज सीक्वेंस क्या होगी, आप यकीनन जो है पढ़ सकते हैं कि क्या होनी चाहिए, ए यू सी ए यू सी ए यू सी। सही आ रहा है नहीं? ए यू सी ए यू सी ए यू सी ए यू सी। इसमें तो सब ऐसे ही ए यू सी ए यू सी ए यू सी ऐसे लिखा हुआ है। तो जब ये एमआरएनए, ऐसा एमआरएनए किधर जाएगा, ऐसा एमआरएनए जब राइबोसोम्स की तरफ जाएगा, राइबोसोम की तरफ जाएगा किस मकसद के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो ऐसा एमआरएनए जब राइबोसोम्स की तरफ जाएगा, तो राइबोसोम्स की तरफ टीआरएनए साइटोप्लाज्म से, टीआरएनए क्या करेगा, साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड, कौन सा अमाइनो एसिड पिक करके लेके आएगा, AUC। आपको पता है कि कोडान जो है किसको कोड करता है, AUC। AUC कोडान किसको कोड करेगा, AUC जो कोडान है किसको कोड करेगा, IUC कोडान जो है किसको कोड करेगा। इसी तरह से प्रोटीन सिंथेसिस जो वर्क करता है, जो हम उसके आज जो बेसिक ही सीख रहे हैं, डिटेल तो आगे मौजूद है। तो AUC कोडान किसको कोड करेगा, आइसोल्यूसिन को, आइसोल्यूसिन को। और ये भी आइसोल्यूसिन को जस्ट उसकी हम एक सिंबल बनाते हैं कि आइसोल्यूसिन है, ये भी आइसोल्यूसिन है, ये भी आइसोल्यूसिन है, ये भी आइसोल्यूसिन है, और ये भी आइसोल्यूसिन है। तो यानी एक ऐसा प्रोटीन बनेगा जिसके अंदर कितने जो है आइसोल्यूसिन अमाइनो एसिड होंगे, 7 अमाइनो एसिड होंगे। एक ऐसा प्रोटीन बनेगा जिसके अंदर देन अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनेगा। इस तरह से डीएनए से एमआरएनए, और एमआरएनए के कोडान होंगे जो अमाइनो एसिड को कोड करेंगे, और अमाइनो एसिड देन उनके आपस में असेंबलेज बॉन्ड लिंकेज बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड, और इस तरह से जो प्रोटीन मॉलिक्यूल बनेगा। तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हुआ, डीएनए से एमआरएनए, और एमआरएनए जो है राइबोसोम्स की तरफ जाएगा, तो अल्टीमेटली उसके अंदर जो प्रोटीन्स के बनने का अमल होगा। अगर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि चेन टर्मिनेट होगी, तो इधर कौन से कोडान हो सकते हैं, UAA, UAG, UGA। स्टार्ट होगा तो कौन सा कोडान होगा, AUG स्टार्ट कोडान होगा। तो उसका भी कॉम्प्लीमेंटरी इधर जो है डीएनए के अंदर भी ऐसे बेसिस होने चाहिए, उस AUG के भी जो डीएनए के अंदर जो बेसिस होने चाहिए, तब जाके एक पूरा जीन बनेगा। जीन एक्सप्रेशन कैसे होगी उसकी डिटेल हम कल पढ़ेंगे, डिटेल है, ये तो जस्ट इंट्रो है।